नमस्कार मित्रों, माइनक्राफ्ट की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। हम सर्वाइवल सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हमारी वही काम किया जो सब करते हैं, लकड़ियाँ भेड़ करना। तो हमने कई पेड़ काटे, उनसे हमने लकड़ियाँ भेड़ी करी और कुछ टूल बनाए। टूल बनाने के बाद हम आगे निकल गए अपनी बोनस चेस्ट को लेके। उसके बाद हमें स्टोन दिखा और आगे थोड़ा कोल भी था, तो हमने उसको भी माइन कर लिया। ये कोल तो बहुत सारा था, तो मैंने स्टोन के इनसे टूल बना लिए और बेसिक टूल बनाकर मैं आगे निकल गया। और उसमें हमने एक विलेज देखा। इस विलेज में हमको सबसे पहले एक सीप दिखी। हमने इसको मार दिया क्योंकि हमें वूल चाहिए था बेड बनाने के लिए, लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि यहाँ पे बेड भी होते हैं। उसके बाद हमें ये ब्लैक स्मिथ का घर मिला। इसमें तो हम माला माल हो गए। हमको 3 डायमंड, एक आयरन की चेस्ट प्लेट एंड ब्लैक एंड पिकैक्स मिली। और सबसे रेयर चीज़ मतलब सैडल मिल गया हमको ब्रो। चलो, हम इस चेस्ट को उखाड़ के लेके जाने चल जाते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। फिर हम डांस करने लग गए क्योंकि हमें खुशी हो रही थी कि हमें डायमंड मिल गए शुरू में ही। फिर हमने चेस्ट प्लेट एंड फैन ली और चीज़ों को जमाने लग गए। वैसे मैं इतनी क्या जमा रहा था, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। फिर मैं आगे निकल गया, एक शील्ड बना ली क्योंकि भाई ज़ॉम्बी से बचने के लिए शील्ड तो चाहिए ही चाहिए। और फिर हमने एक तलवार बनाई। फिर हमने इसको ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, क्योंकि भाई उनसे खुद तो मरेंगे नहीं ना हम लोग। और फिर हम आगे निकलने जा रहे थे, तो हमने आगे निकल गए। फिर उसके बाद में हमने इसके और घर चेक किए, उनमें हमें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन ठीक ठाक चीज़ें मिल चुकी थी। मेरा गला क्यों बैठ गया। जैसे मैं इस घर के पास आया तो मुझे यहाँ एक खड्डा दिखा। मैं इसके अंदर झाँक रहा था कि नीचे गिर गया। यहाँ पर हमारे फार्मर भाई साहब भी थे। आगे अंधेरा था तो मैंने टॉर्च लगा के देखा कि कोई आयरन वायरन है क्या, लेकिन यहाँ तो आयरन हमें मिल चुका था, लेकिन आगे कुछ और भी था। यहाँ गोलम भैया और किरबर भैया शायद कुछ कांड कर रहे थे। हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो वो फट गए एंड गोलम भैया की समाधि बना दी। फिर हम आगे गए तो हमने देखा ये तो बहुत छोटी केव थी, तो हम वहाँ से निकल कर पूरा ब्लेज लूट लिया। और फिर हमें एक घोड़ा मिला जिसका हमने लट्टू रख दिया और इस पर एक सैडल करा दिया जिससे हम इसे ट्रेवल कर सके। फिर हमने ये चेस्ट देखी थी तो इसमें कुछ खास तो था नहीं, तो हम आगे निकल गए। और मैं घोड़े के लिए खाना लगा रहा था, लेकिन मेरे पास खाना ऑलरेडी था तो मैं खाना नहीं लिया और आगे निकल गया। मैं अपना घर का बेस ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज हों, जैसे कि एक विलेज एंड लकड़ी वकड़ी। तो मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करने गया कि भाई क्या कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। फिर हमें एक नेदर पोर्टल मिला। वैसे टूटा हुआ था, लेकिन शुरुआत में तो हजी टूटी हुई थी कुछ चीज़ों को छोड़कर। फिर हमें ये पत्ती सी दिखी, मैंने इसे तोड़ लिया और ड्रीम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गई। वैसे नेदर पोर्टल ठीक ठाक था, हम इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर हमने चेस्ट देखी। इसमें हमें 3 ऑक्सीडियन और एक फ्लिंट मिल गया और ये फायर चार्ज मिल गया। मैंने रोटर फ्रेस की जगह इसको ले लिया क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगा अभी। फिर हमारे घोड़े को लेके आगे आ गए और एक अच्छी जगह ढूंढने लग गए। फिर हमें शुगर केन दिखा तो हमने इसे तोड़ने की सोची कि ये हमें बहुत काम देगा आगे, लेकिन मेरा बैकपैक भर चुका था तो मैं चीज़ों को देखने लग गया कि भाई क्या फेंकूँ। एंड फिर हमने शुगर केन उठाने के लिए इसको एक एप्पल खिला दिया, लेकिन ये खा नहीं रहा तो मैंने खा लिया और फिर आगे चले गए। मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, हाँ सॉरी बैकपैक। फिर हमारे घोड़े भाई साहब को लेके हम आगे निकल गए। आगे जाते जाते मुझे एक काऊ दिखी, मैंने उसको जाने के लिए रास्ता दिया और हमें एक विलेज देखा।
ये विलेज काफ़ी बड़ा था। तो अभी गुलाम भाई साहब भी थे। अभी मैं अपने घोड़े को इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नाकाम हो जा रहा था कि भैया घोड़ा इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह थी। फिर मैंने घोड़े को कहीं और जाके बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास एक लेज है, तो मैं उसे घोड़े को बांध देता हूँ। घोड़े को बांध दिया और हमने फिर इसके कई घर लूटे, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। हमको यहाँ पर ब्रेड और सेब के सिवाय कुछ नहीं मिले जा रहा था, तो हम उनको रखे जा रहे थे। कुछ सारी सैपलिंग्स भी मिल गई हमको। हमने यहाँ पे घंटी बजाई, जिससे कि ये विलेजर अपने अपने घर चल जाएं, ताकि हम इनका सामान इनके सामने लूट सकें और हमें चोरी का अंजाम ना लगे। और ये मैं फिर से आया तो यहाँ पे आलू मिले थे। वैसे मेरे पास बहुत सारे आलू हो गए थे, और इस चेस्ट में भी रेडी था। ये प्लेस तो बहुत करीब है भाई। फिर हमने ये चेस्ट खोली तो हमें यहाँ पर फिर से आलू मिले और 3 हरे हीरे मिले। वैसे इनको एमराल्ड बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन मैंने हरे हीरे ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे हरे हीरे लगते हैं। ये मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको टपली पे एक जोर से मारा। फिर इसके बाद हमने गुलाम भैया से थोड़ा आयरन उधार लिया, और इन्होंने हमें एक फूल भी दिया, लेकिन हमारे पास बैकपैक में जगह नहीं थी, तो हमने वो नहीं लिया। हम आगे निकल गए। ये विलेज करीब था, तो हमने इसमें और ज़्यादा तोड़ तबाही नहीं करने की सोची और अपने घोड़े को लेकर आगे निकलने की सोची। हम आगे जा ही रहे थे कि हम एक पानी में गिर गए, खड्डे में मतलब। फिर हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम। फिर हमने यहाँ से थोड़ी डाट तोड़ी, जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। भाई पानी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। ये बात हम निकल गए थे, लेकिन हमारा लट्टू मतलब घोड़ा वो कहीं खो गया था, तो हम उसे ढूंढने लग गए। कहाँ पे गया? अभी हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे सैडल देखा। हम समझ चुके थे कि हमारे घोड़े भाई साहब लट्टू की समाधि बन चुकी है। तो हम यहाँ पे आए, हमें एक पप्पू मिला। हम उस पप्पू को माउंट कर रहे थे, लेकिन ये तो सलाह हो ही नहीं रहा था। तो हमने इसे 2 एप्पल थे वो खिलाए। फिर भी ये तो माउंट होने का नाम ही नहीं लिया था। फिर भी हमने इसको एक और एप्पल खिलाया। फिर भी ये दूसरे का हमें बार बार उतार दे रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा चपाट लगाई और फिर से बैठ गए। लेकिन हम भी डेट हैं, फिर से इसने उतार दिया हमको। फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया और फिर से बैठ गए इसके ऊपर। और फाइनली इसने मुझे अपना मालिक समझ ही लिया, और इसको सैडल पर पहना के हम लोग थोड़े सा आगे जा रहे थे। हम इसको दोबारा खड्डे में नहीं गिराना चाहते थे, तो मैंने मेरे आलू ऐसे उठा लिए। फिर मैं मेरे विलेज के पास जा रहा था, जहाँ से मैं आया था। तो मैंने सोचा कि मेरा घर यहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा रिसोर्सेज था मिल जाएगा पानी का, एंड बगल में सैंड थी। तो मैंने थोड़ी डट साफ की, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह में घर अच्छा नहीं बनता। और जितनी डट मैं साफ़ कर रहा था, उससे ज़्यादा खड्डे किए जा रहा था, तो मुझे खुद पे तरस आ रहा था। फिर मैंने उसके बाद में वो खड्डे भरे और साथ में कुछ और भी खड्डे भरे, क्योंकि भाई हमें हमारा घर अच्छी जगह बनाना था। फिर हम माइनिंग के लिए चले गए थे, लेकिन हमें कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी, तो हमने हमारे घर के पास ही माइनिंग शुरू कर दी। फिर हमने थोड़ी बहुत ठट हटाकर माइनिंग करने के लिए स्टोन तक पहुँचे। फिर मैं बैट से नाकाम कोशिश कर रहा था इसे तोड़ने की, लेकिन फिर Y12 तक आते आते मुझे सबसे पहले डायमंड मिल गए थे हमें। मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा राज़ी हुआ था कि भाई हमें शुरुआत में डायमंड मिल गए थे भाई, बाहर आते आते। फिर हमने इसकी जगह को साफ़ किया, जिससे हम गिन सकें भाई कितने डायमंड थे, क्योंकि हमारे पहले डायमंड होने वाले थे माइनिंग से। और इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं सोच रहा था तो भाई डायमंड का पूरा पहाड़ मिलने वाला है। जगह को साफ़ करने के बाद मैंने देखा ये तो 5 ही डायमंड थे, लेकिन कोई नहीं, हमको शुरुआत में जितने डायमंड मिल रहे उतने सही। फिर हमने इन सबको जल्दी तोड़ लिया, क्योंकि हमें भाई
इतने ज़्यादा इनको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी और माइनिंग करी। यहाँ पे हमें रेड स्टोन मिल गया था, तो हमें इस रेड स्टोन को ले लिया था। ये पता नहीं मैं इसका क्या करने वाला था। फिर हम स्ट्रेट माइनिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे लगा मैं भाई 10 पे हूँ तो मुझे भाई 11 पे जाना चाहिए पीछे। फिर मैं माइनिंग करने के लिए आगे निकल गया। फिर हमें एक काला बाटा मिला था। मुझे हम ऊपर आ गए थे क्योंकि हमें हमारा घर का बेस बनाना था। तो हमने सबसे पहले सामान जमाया और बत्तर वत्तर रखे, और हम इससे आगे घर बनाने वाले हैं। उसकी वीडियो अगले एपिसोड में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। अगले एपिसोड ज़रूर देख। एक छोटी सी कोशिश की, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें प्लीज़।